वैसे हमारे गेम में टोटल 3 ग्राफिक सेटिंग है, स्मूथ, स्टैंडर्ड और अल्ट्रा। लेकिन काफी सारे लोगों का मानना है कि स्मूथ और स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में अल्ट्रा पर ज्यादा हेड लगते हैं। और आपने कहीं ना कहीं देखा ही होगा मैक्सिमम यूट्यूबर अल्ट्रा पे खेलते हैं जिनके ओनली रेड नंबर लगते हैं। और वहीं पर हम अल्ट्रा पे करने जाए तो हमारा फोन काफी ज्यादा लैग होता है, जिससे कि हेडशॉट मारना तो छोड़ो, बॉडी मारना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए आज एक करके मैं सारी ग्राफिक सेटिंग पर खेलने वाला हूँ और पता लगाने वाला हूँ कि हमारे फोन के लिए सबसे बेस्ट ग्राफिक सेटिंग कौन सी है, जिससे हमारा फोन लैग भी ना करे और ओनली हमारे रेड नंबर लगे। और वीडियो के एंड तक आपको आते आते ये भी पता चल जाएगा कि किस ग्राफिक सेटिंग पर सबसे ज्यादा हेड लगते हैं। तो तीनों ग्राफिक सेटिंग में मैं टोटल 3 गेम खेलने वाला हूँ और देखने वाला हूँ किसमें ज्यादा स्टार करेक्ट हो पाते हैं और किसमें सबसे ज्यादा किल हो पाते हैं। तो सबसे पहले मैं खेलने वाला हूँ स्मूथ ग्राफिक सेटिंग पे। तो फटाफट सेटिंग के अंदर जाते हैं और स्मूथ ग्राफिक करते हैं और फिर फटाफट से एक CS मैच को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट होते यहाँ पर 2 गन आई है, जिसमें से एक M500 है और एक है USP। तो हमें 1 टैप टेस्ट करना है, तो मैंने फटाफट से यहाँ पर M500 ले लिया और एनिमी पर डायरेक्ट रश किया। यहाँ पे 2 एनिमी ऊपर दिखे, मैंने 2 बार ड्रैग करने की कोशिश की और तीसरी बार भी, चौथी बार भी ड्रैग करा, बट मेरे यहाँ पे स्मूथ पे एक भी 1 टैप कनेक्ट नहीं हो रहा था। और मेरी बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद भी मेरा एक भी यहाँ पर 1 टैप कनेक्ट नहीं हो रहा था। लेकिन फिर एनिमी ने मेरे को कटाना से इजीली मार के फिनिश कर दिया। लेकिन मैं अपने टीममेट की वजह से इस राउंड को इजीली जीत जाता हूँ। नेक्स्ट राउंड स्टार्ट होता है, UMP मैं ले लेता हूँ और मैं एक एनिमी का पीछे करते हुए यहाँ पर रश करता हूँ, लेकिन मेरे को पीछे से कोई एनिमी आकर मार के इजीली फिनिश कर देता है और इस राउंड को हम इजीली हार जाता है। फिर नेक्स्ट राउंड में MP5 ले लेता हूँ और मैं यहाँ पर खड़ा ही होता हूँ कि पीछे से एक एनिमी जाता है, तो मैं उस पर डायरेक्ट रश करके उसे हेड मारता हूँ। फिर दोबारा ताश इस्तेमाल करके उसको जाके डायरेक्ट रेड नंबर से नॉक कर देता हूँ। उसमें थोड़े येलो भी थे और फिर उसे इजीली पूरा फिनिश ले लेता हूँ। और अभी 2 एनिमी और ही बचे हैं, तो मैं मेडी मारा था, मेरे को नीचे से एक एनिमी आता हुआ दिखा, उसे मैंने ओनली रेड नंबर मार के इजीली डाउन कर दिया। और एक सामने एनिमी और है जिसे मैं स्कोप ला के ओनली रेड नंबर से इसे भी इजीली नॉक ले लेता हूँ। लेकिन मेरे टीममेट को देखोगे तो आप, वो फिनिश करने के बजाय उसको रिवाइव होने देता है, फिर इजीली मार के उस किल को ले लेता है। और पिछला राउंड को जीतने के बाद इस राउंड में मेरे पास थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है। मैं डायरेक्ट एनिमी पे रश करता हूँ, यहाँ पे बॉडी थोड़ा डैमेज देता हूँ, ताश इस्तेमाल करके डायरेक्ट एनिमी पर रश करता हूँ, ऊपर जाता हूँ, मेरा फ्रेंड नॉक हो जाता है, लेकिन इजीली मैं यहाँ पर एनिमी को हेड और बॉडी से मार के नॉक कर देता हूँ। एक और एनिमी आता है, ताश इस्तेमाल करके सट जाता हूँ, वापिस आता हूँ पीछे और इसे भी हेड बॉडी मार के नॉक कर देता हूँ। और अभी देखो मैंने यहाँ पे दोनों एनिमी को नॉक किए हुए हैं और 2 एनिमी नीचे के साइड में है, मुझे ऐसा लगा, लेकिन सामने के साइड में एक एनिमी होता है जिससे मेरा फ्रेंड इजीली नॉक कर देता है। और फिर मैं डायरेक्ट यहाँ पे नीचे रश करता हूँ, मुझे लगता है कि नीचे एनिमी होगा। और अब ऊपर के साइड में देखोगे तो दोनों एनिमी नॉक थे, अभी दोनों के दोनों रिवाइव हो चुके हैं मेरे फ्रेंड के होने के बावजूद भी। और उसने दोनों को एनिमी को रिवाइव होने दिया और फिर एक एक करके वो फिनिश ले ही रहा होता है। मैं भी डायरेक्ट एनिमी पर रश करता हूँ, मैं भी सोचता हूँ 1-2 फिनिश ले लूंगा, लेकिन मेरे पहुंचने से पहले वो तीनों को फिनिश कर देता है। और इस राउंड में मैं शॉटगन ले लेता हूँ, देखने वाला हूँ कि हमारा यहाँ पर स्मूथ पे 1 टैप लगता है कि नहीं लगता शॉटगन से। तो यहाँ पर वेट ही कर रहा हूँ, तो एनिमी का एनिमी डायरेक्ट मेरे पे रश करता है, मैं उसे हेड मारने की कोशिश करता हूँ, एक बॉडी लगता है, लेकिन फिर तुरंत ही मैं एक रेड नंबर मार के इजीली एनिमी को नॉक कर देता हूँ। और फिर मैं अपने HP को फुल कर ही रहा होता हूँ कि एक और बंदा आ जाता है और मुझे वो इजीली डाउन कर देता है। और फिर मेरे सामने से फ्रेंड भी आ जाता है जो डैमेज देने की कोशिश करता है बंदों को, लेकिन उसमें से कोई भी डाउन नहीं होता है। बट फिर भी मेरे और 2 टीममेट आते हैं और इसीलिए हम इस राउंड को भी जीत जाते हैं और इस गेम को हम कर लेते हैं बुइया। और इस मैच को बुया करने के बाद हम नेक्स्ट मैच फटाफट से स्टार्ट कर देता हूँ। मैं दोबारा से M500 ले लेता हूँ, एक एनिमी को हेड मारने की कोशिश करता हूँ, बट फिर से मेरे यहाँ पर हेड नहीं कनेक्ट होता और मैं इजीली यहाँ पर डाउन हो जाता हूँ एनिमी के थ्रू। तो इसलिए नेक्स्ट राउंड में मैं यूजी ले लेता हूँ और सामने यहाँ पे तीनों के तीनों एनिमी रहते हैं, तो मैं एक फ्लैश फेंकता हूँ। फिर उसके बाद मेरे को एक एनिमी दिखता है जिसे मैं इजीली यहाँ पे डाउन कर देता हूँ फटाफट से और इसे पूरा कंप्लीट ले लेता हूँ कि एनिमी आके इसे रिवाइव ना देते। फिर मैं ताश इस्तेमाल करके डायरेक्ट एनिमी पे रश करता हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं होता। और फिर बॉक्स से पीछे यहाँ पर एक एनिमी होता है जिसे मैं इजीली यहाँ पे डाउन कर देता हूँ। और अभी 2 एनिमी और बचे, एक और मैं डैमेज देने की कोशिश करता हूँ, बट मेरा फ्रेंड उसे मार देता हूँ। लास्ट वाला बंदा बचता है, मकड़ी आती है, लेकिन फिर भी मैं उसे इजीली बॉडी मार के फिनिश कर देता हूँ और इस राउंड में मैंने ट्रिपल मारा है। तो इसी कॉन्फिडेंस के साथ मैं नेक्स्ट राउंड में SVD ले लेता हूँ और फिर मैं एनिमी पर ड्रैग करता हूँ, मेरा हेड नहीं लगता है, एक और बार ड्रैग करता हूँ, नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पे 3rd वाले में भी बॉडी लगता है, लेकिन 4th वाले में मैं इजीली उसे 1 टैप मार देता हूँ और इस राउंड को हम जीत जाते हैं। नेक्स्ट राउंड में मैं दोबारा से शॉटगन ले लेता हूँ, एक एनिमी को हेड मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ऊपर के साइड में से काफी सारा डैमेज आता है, लेकिन फिर भी मैं इस एनिमी को यहाँ पर हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ। इसी के साथ हमारा 3-3 का स्कोर हो जाता है और मेरे पास रहती है SVD और शॉटगन। एक एनिमी मेरे को सामने दिखता है, उसे मैं इजीली 1 टैप मार देता हूँ। फिर एक और एनिमी दिखता है, उससे भी मैं शॉटगन से 1 टैप मार देता हूँ। और फिर अभी भी 2 एनिमी बचे होते हैं, मेरे को सामने एक और एनिमी दिखता है, इसे भी 1 टैप मार के ग्लोबल डालता हूँ। और फिर लास्ट वाले एनिमी पर डायरेक्ट रश कर देता हूँ ताश इस्तेमाल करके और शॉटगन से इसे भी इजीली हेडशॉट मार के क्वार्टरा कर लेता हूँ। तो इस गेम को भी कर लेते हैं हम बुइया। तो ये कहना गलत होगा कि स्मूथ पे हेड नहीं लगते हैं, शॉटगन और SVD से मेरे काफी तगड़े 1 टैप लग रहे थे, साथ ही SMG गन में MP5 से मेरे काफी तगड़े हेड लग रहे थे, बस M500 से थोड़े से कम लग रहे थे हेड। और अभी तक हमने स्टैंडर्ड और अल्ट्रा पे गेम नहीं खेला है, जिसके बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे किस पे ज्यादा हेड लगते हैं। और स्मूथ पर भी एक गेम हमारा बाकी है, तो फटाफट उस मैच को करते हैं स्टार्ट। तो स्मूथ के 3rd गेम को हम बहुत गंदे तरीके से हारते हैं, 2-4 का स्कोर हो जाता है और हम हार जाते हैं इस गेम को। तो अब बाकी है ग्राफिक सेटिंग को स्टैंडर्ड पे सेट करने की। तो मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड पे अपने ग्राफिक सेटिंग को कर दिया है, फटाफट से फर्स्ट मैच को हमने स्टार्ट भी कर दिया है। मेरे को सामने का एनिमी दिखता है, मेरे हाथ में M500
और इसमें हम देखने वाले हमारे हेड लगता है कि नहीं। और पहला ही गोली में मैंने यहाँ पर एक वन टैप जड़ दिया है और उसको मैं इजीली फिनिश लेता हूँ। एक और एनिमी यहाँ पे रश करता है, मैं उससे फायर करता हूँ बट कनेक्ट ही नहीं होता, तो एनिमी मुझ पर डायरेक्ट रश कर देता है। और फिर उसके बाद करता मैं थोड़ा सा दूर जाता हूँ और देखता हूँ कि निकलता है कि नहीं निकलता, तो फायर दूंगा, लेकिन वो नहीं निकल रहा होता तो फटाफट से मैं अपनी हेल्थ को फुल करता हूँ। और फुल करने के बाद वो एनिमी मेरे पे डायरेक्ट रश करता है, तो मैं भी यहाँ पे बाहर निकल के उसे मारने की कोशिश करता हूँ और मैं यहाँ पर एक वन टैप और मार भी देता हूँ। इस राउंड में मैं टोटल 2 हेडशॉट मारता हूँ M500 के, जबकि स्मूथ मेरे एक भी हेड नहीं लग रहे थे। लास्ट में 2 एनिमी और बचते हैं, मेरे एक भी टीममेट नहीं बचा होता है, जिस कारण मैं इस राउंड को हार जाता हूँ। और फिर मैं नेक्स्ट राउंड में SMG गन उठा लेता हूँ मैक 10, जिससे कि हमें पता चल सके कि स्टैंडर्ड पे SMG गन से हेड लगते हैं फिर नहीं। तो यहाँ पर मेरे को काफी गंदा डैमेज पड़ चुका हुआ है। सामने एक बंदा होता है जिसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा पीछे होता हूँ और यहाँ पे ग्लिच फायर से एक हेड मारने की कोशिश करता हूँ। एक हेड लगता भी है बट साइड से एक बंदा आता है और मुझे वो फिनिश कर देता है इजीली। फिर उसके बाद नेक्स्ट राउंड स्टार्ट होता है, दोबारा से मैं SMG के साथ P90 ले लेता हूँ और सामने मेरे को एक बंदा दिखता है जिसे मैं बॉडी मार के इजीली नॉक कर देता हूँ। अब एक लास्ट बंदा ही बचा है, जिस पे मैं डायरेक्ट रश करता हूँ, हेड मारने की कोशिश करता हूँ बट मैं खुद ही डाउन हो जाता है यहाँ पर। और देखो मेरा अभी 4 बंदा जिंदा थे, मैं यहाँ पर नॉक हो गया था और उसका एक ही बंदा जिंदा था, बट फिर भी एक करके मेरे सारे टीममेट मर जाते हैं और इस राउंड का हम हार जाते हैं। 0-3 का स्कोर हो जाता है। इस बार मैं शॉटगन लेता हूँ, वन टैप मारने की कोशिश करता हूँ, एक मैं हेडशॉट मारने की कोशिश करता हूँ बट हेडशॉट यहाँ पे नहीं लगता, बॉडी कनेक्ट होता है, जिसके कारण मैं यहाँ पे नॉक हो जाता हूँ। और फिर उसके बाद मेरे सारे टीममेट भी मर जाते हैं और इस मैच को हम बहुत गंदे तरीके से हार जाते हैं। तो अब मैं स्टैंडर्ड का सेकंड मैच स्टार्ट करता हूँ। दोबारा से एक बार M500 ले लेता हूँ, मैं एक हेड मारने की कोशिश करता हूँ और जंप करके यहाँ पर मैं एक और हेड मार भी देता हूँ। फिर साइड में 2 बंदे और होते हैं, उन पर मैं ड्रैग लेता हूँ, हेडशॉट मारने की कोशिश करता हूँ, ताशा इस्तेमाल करके थोड़ा सा आगे जाता हूँ और फिर एक एनिमी पर रश करता हूँ और इससे भी मैं एक M500 का हेड मार देता हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा था कि स्मूथ से ज्यादा मेरे M500 के स्टैंडर्ड पे हेड लग रहे हैं, बट फिर भी हम इस राउंड को हार जाते हैं। फिर नेक्स्ट राउंड स्टार्ट होता है, मैं यहाँ पर डेजर्ट ईगल ले लेता हूँ, डेजर्ट से एक हेडशॉट मारने की कोशिश करता हूँ, लास्ट बंदा होता है लेकिन उससे बॉडी लगता है और वो खत्म हो जाता है और इस राउंड को हम जीत जाते हैं। और फिर मैं दोबारा से एक बार शॉटगन उठा लेता हूँ, शॉटगन से हेड मारने की कोशिश करता हूँ बट थोड़ा सा हेड कनेक्ट होता है, बाकी रिकॉल हो जाता है। फिर मैं दोबारा से एक बार ट्राई करता हूँ, नहीं लगता, मैं एनिमी पर डायरेक्ट रश करता हूँ। यहाँ पे 2 एनिमी होता है, वो ओरेन बन जाता है, थोड़ा सा पीछे साइड में आता हूँ बट मैं इसी कारण यहाँ पे नॉक हो जाता हूँ। 3-3 बंदे होते हैं और मेरे यहाँ पे एक भी टीममेट नहीं रहता है। 1-3 का स्कोर हो चुका है। दोबारा से मैं शॉटगन और डेजर्ट ईगल ले लेता हूँ, वन टैप मारने के लिए ड्रैग करने की कोशिश करता हूँ बट हेड नहीं लगता है। एक सामने एनिमी होता है, उससे भी मैं काफी ज्यादा ड्रैग लेने की कोशिश करता हूँ बट उसे भी हेड नहीं लगता। यहाँ पर इस मैच को हम हार जाते हैं। लगातार 2 मैच हारने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि स्टैंडर्ड में मैच जीतना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, बट फिर भी हम तीसरा मैच को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। मैं छोटा वाला शॉटगन ले लेता हूँ, उससे हेड मारने की ट्राई करता हूँ बट काफी कम करेक्ट होता है। फिर लास्ट एक बंदा बचा जाता है जिसमें मैं डायरेक्ट रश करके उसे वन टैप से खत्म कर देता हूँ और इस राउंड को हम जीत जाते हैं। और 2 राउंड जीतने के बाद मैं यहाँ पर M590 उठा लेता हूँ। ऊपर की साइड में एक एनिमी होता है तो मैं डायरेक्ट उसे पीछे आता हूँ और उसे एक शानदार सा वन टैप मारता हूँ, डाउन करता हूँ, फटाफट से पूरा कंप्लीट कर देता हूँ। और 2 राउंड जीतने के बाद हम आगे जीतते ही नहीं है और हम 2-4 से इस मैच को भी हार जाते हैं। तो अब मैं फाइनली यहाँ पर अपनी ग्राफिक सेटिंग को अल्ट्रा पे सेट करता हूँ और देखते हैं यहाँ पर हमारे किल होते हैं कि नहीं, हम इस मैच को बुया कर पाते हैं फिर नहीं। तो फटाफट से एक मैच को स्टार्ट करता हूँ। मैं मेरे हाथ में होता है यूजी, मैं एनिमी पर डायरेक्ट रश करता हूँ और मेरे सारे टीममेट मर जाते हैं, मुझे डैमेज देने की कोशिश करता हूँ। फिर उसके बाद ताशा इस्तेमाल करके थोड़ा सा पीछे आता हूँ और फिर मैं ऐसे फायर करने की कोशिश करता हूँ। फिर डायरेक्ट एनिमी दोबारा रश करता हूँ, काफी गंदा डैमेज देता हूँ। वो इतना गंदा डैमेज होता है कि वो मेरे से फाइट लेना ही नहीं चाहता, ग्लोबल डाल को पीछे जाता है और उस पर लिटरली 5 ग्लोबल होता है, 5 ग्लोबल लगा चुका होता है। और फिर मैं यहाँ पे खिड़की से मार ही रहा होता हूँ कि उसका फ्रेंड आ जाता है और मैं उसे 299 का हेड मारता हूँ और हम इस राउंड को हार जाते हैं। नेक्स्ट राउंड में यहाँ पर MP5 उठा लेता हूँ क्योंकि स्मूथ पे काफी तगड़े हेड लग रहे थे मेरे MP5 से, तो वही चीज देखने के लिए अल्ट्रा पे लग रहे कि नहीं लग रहे। अल्ट्रा पे भी काफी अच्छे हेड लग रहे थे। एनिमी यहाँ पे सामने ग्लोबल डाल रखा था लेकिन मैं उसका ग्लोबल को तोड़ा, फिर दोबारा डैमेज दिया और फिर एनिमी पे मैं डायरेक्ट रश किया यहाँ पर इस तरीके से, उसे हेड मारने की कोशिश करी लेकिन वो मुझे डाउन कर देता है बहुत इजीली तरीके से। लेकिन मेरे टीममेट की वजह से इस राउंड को हम जीत जाते हैं। हम नेक्स्ट राउंड में यहाँ पे ट्रिपल चिप लगा के MP5 में चलाता हूँ, मुझ पर डायरेक्ट रश करता हूँ, मुझसे डायरेक्ट हेडशॉट मार के यहाँ पर नॉक कर देता हूँ और फिर फटाफट से पूरा फिनिश ले लेता हूँ। और फिर मैं क्या करता हूँ, एक और एनिमी प्रेस करता हूँ, साइड में एक एनिमी होता है, ताशा इस्तेमाल करके पीछे आता हूँ और उसे इजीली डाउन कर देता हूँ। और फिर लास्ट में एक एनिमी बचा होता है जिसे भी मैं मार के इजीली इस राउंड में ट्रिपल किल कर लेता हूँ। तो इस राउंड में ट्रिपल किल करने के बाद काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया, तो मैं नेक्स्ट राउंड में काफी गंदा रश करता हूँ, एक एनिमी को डाउन करता हूँ और फिर एक पीछे से एनिमी मुझे डैमेज देने की कोशिश करता है, मुझे डायरेक्ट वन टैप मार के यहाँ पे डाउन कर देता हूँ। और यहाँ पर मेरे वन टैप भी काफी अच्छे लग रहे थे। एक नीचे एनिमी रहता है जिसे मैं देखता हूँ लेकिन एक एनिमी मुझे पे डायरेक्ट रश करता है, मुझे काफी गंदा डैमेज देता है, वो मेरा ग्लोबल तोड़ के इजीली मुझे डाउन कर देता है और इस राउंड को हम इजीली हार जाते हैं। 2-3 का स्कोर हो चुका है मेरे पास। SVD यहाँ पर एक एनिमी सामने से आता है, मैं उसे डायरेक्ट वन टैप मार के डाउन कर देता हूँ और इस राउंड को हम किसी तरीके से जीत जाते हैं। और फिर उसके बाद नेक्स्ट राउंड स्टार्ट होता है। 3-3 का स्कोर होता है, मेरे हाथ में रहते हैं MP5, मैं काफी गंदा डैमेज देता हूँ, शॉटगन से एनिमी पे डायरेक्ट रश करता हूँ, वन टैप मारने का ट्राई करता हूँ बट उसे मैं MP5 से इजीली बॉडी मार के डाउन कर देता हूँ क्योंकि इस मैच को मैं किसी तरीके से भी जीतना था। लास्ट में एक एनिमी बचता है जिसे मैं हेडशॉट मारने की काफी ज्यादा कोशिश करता हूँ, बहुत बार ट्राई करता हूँ बट फिर भी मेरे यहाँ पे शॉटगन से हेडशॉट कनेक्ट नहीं होता, उसे मैं बॉडी ही मार देता हूँ।
तो हम फर्स्ट ही गेम यहाँ पर बुया कर लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट मैच स्टार्ट करता हूँ मैं फटाफट से। और मैं यहाँ पे छोटी वाली शॉट गन लेता हूँ, हेडशॉट मारने का ट्राई करता हूँ, बट हेडशॉट नहीं लगता, लेकिन मेरा टीममेट उसे डाउन कर देता है। तो फर्स्ट राउंड में मेरा एक भी किल नहीं होता, सेकंड राउंड में क्योंकि से बॉडी मार के डाउन कर देता हूँ। फिर थर्ड राउंड में यहाँ पे डेजर्ट उठा लेता हूँ, डेजर्ट से शानदार सा वन टैप मारता हूँ, और फिर मैं एक और एनिमी प्रेस करके फटाफट से उसे भी डाउन कर कंप्लीट कर लेता हूँ। और इस राउंड में मैं टोटल 2 किल मारता हूँ। और फिर उसके बाद लास्ट राउंड में यहाँ पे शॉटगन से हेडशॉट मारने का ट्राई करता हूँ, बट यहाँ पे मेरा बॉडी लगता है और इस गेम को हम इजीली जीत जाते हैं। और फिर उसके बाद फाइनली हम यहाँ पे लास्ट मैच को स्टार्ट करते हैं, और लास्ट मैच में बहुत गंदा हारते हैं 0-4 से, लिटरली 0-4 से। तो मैंने यहाँ पे तीनों ग्राफिक सेटिंग में गेम प्ले कर लिया है, और मैं आपको बताता हूँ कि आपके फोन के लिए सबसे बेस्ट ग्राफिक सेटिंग कौन सी है, एंड एट द एंड यहाँ पे तीनों ग्राफिक में से कौन सा ग्राफिक विनर है जिसमें सबसे ज्यादा हेड लगते हैं। तो पहले मैं आपको बताता हूँ स्मूथ और अल्ट्रा कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट। तो आप जब भी स्मूथ पे गेम प्ले करते हो तो किसी एनिमी पे रश करते हो तो उसकी पोजीशन एनिमी की कहाँ पर है आपको ये पता नहीं चलता, लेकिन वही चीज आप अल्ट्रा में देखने जाओगे तो कभी कभार एनिमी ने कोई तगड़ा एनिमेशन वाला बंडल पहना तो उसकी आपको लोकेशन ऑटोमेटिक पता चल जाती है रश करते टाइम। और स्मूथ आप जब भी लॉन्ग रेंज की फाइट लेते हो और एनिमी कुछ ज्यादा ही दूर चल जाता है तो ना ही उस पर ऑटो एम आता है और ना ही उसे आप देख पाते हो। और यही चीज अल्ट्रा में दिक्कत नहीं आती, क्योंकि अल्ट्रा में जो रेंज होती है वो कुछ ज्यादा ही इंक्रीज होती है, जिससे कि एनिमी ज्यादा दूर भी चल जाए तो भी विजिबल होता है और उस पर ऑटो एम भी आता है। और स्मूथ पे आप जब भी गेम स्टार्ट करते हो तो लॉबी में आपको आधे ही बंदे दिखाए जाते हैं, जिससे हमें ये पता नहीं चल पाता कि लॉबी नॉर्मल आई है फिर ज्यादा हार्ड आई है। बट बीआर में आपको 50 के 50 बंदे लॉबी में दिखाए जाते हैं। लेकिन स्मूथ कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी है, जैसे कि अल्ट्रा पे आप गेम करके खेलोगे तो आपका फोन कभी भी लैग कर सकता है, और अल्ट्रा में ज्यादा बैटरी जाती है जबकि स्मूथ में आपको कम बैटरी भी जाएगी और आपका फोन बिल्कुल ही स्मूथ चलेगा। आप एक बीआर प्लेयर हो या फिर एक ई-स्पोर्ट प्लेयर हो और आपके फोन में 8GB रैम है तो आप अपने फोन को अल्ट्रा पे रख सकते हो। और आपका फोन 2GB 4GB या फिर 6GB है और आप ज्यादातर क्लासेस स्क्वाड या फिर कस्टम रूम खेलते हो तो आप अपने फोन को स्मूथ पे रख सकते हो। तो किस ग्राफिक सेटिंग पर सबसे ज्यादा हेड लगता है, तो मेरे हिसाब से स्मूथ पे ज्यादा हेड लगता है, क्योंकि मैं शुरुआत ही से स्मूथ पे खेलता हूँ। बट ऐसा कुछ नहीं है कि अल्ट्रा पे आपके बिल्कुल ही हेड नहीं लगेंगे, आप किसी भी ग्राफिक सेटिंग पर रख सकते हो अपने फोन के अकॉर्डिंग। तो होप आपको वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर देना। कमेंट बॉक्स में आप जाकर हल्का से स्क्रॉल करना, आपको हाइप का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करके हाइप दे देना है वीडियो की, जिससे कि इस वीडियो की रीच काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाए। तो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।